नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा है वो चर्चा ऐसी व्यवस्थाओं पर है जिसको लेकर लगातार यहां पर कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और यहां पर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो चुका है। मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सरकार को टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार यहाँ पर है ही नहीं। और जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं, जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर कराई जाती हैं और उस व्यवस्था के तहत यहाँ पर नई चीज़ बताई भी जाती है और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं और ये भी बताया जाता है किस तरह हम चीज़ों को कर रहे हैं। पर जिस तरह से जब यहाँ पर पैसा बरामद होता है 250 करोड़, 290 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, वो बताता है कि भले ही हम बात यहाँ पर कर लें पर यहाँ पर अब भी टॉलरेंस की जो नीति है वो यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है। कैसे इतना इकट्ठा पैसा जमा हो जाता है, कैसे नकदी जमा हो जाती है और ये पैसा कहाँ से आता है, ये प्रश्न बड़ा है। क्योंकि इसके पहले भी तमाम तरह की यहाँ पर रेड हुई हैं और यहाँ पर रेड की मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र साहू की, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और वहाँ पर जिस तरह से उनके घर में पैसा मिला है 290 करोड़ की बात सामने आ रही है। 176 बैग और 40 मशीनें लगी हैं नोट गिनने में। इसको कुबेर का खजाना बोले या भ्रष्टाचार का अड्डा बोले, फिलहाल पैसा बता रहा है कि यहाँ पर किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। जनता यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, जनता यहाँ पर बेरोजगारी से दुखी है। पर यहाँ पर जिस तरह से पैसा निकल रहा है तो स्पष्ट करती है कि आज के समय में राजनीति समाज सेवा के लिए बल्कि इस समय अपनी सेवा के लिए हो रही है और ऐसे खजाने स्पष्ट रूप से चीजें दिखाते हैं। और इस मौके को भी बीजेपी भुनाने से नहीं चूकी। यहाँ पे बीजेपी लगातार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद को लेकर धरना कर रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग धरने हो रहे हैं और धरने के माध्यम से कांग्रेस के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है। यानी प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है और यहाँ पर सरकार के होने के बावजूद विपक्ष यहाँ पर प्रदर्शन करता है, पर यहाँ पर सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष के खिलाफ। ये नई चीज़ है यहाँ पर है और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी बता रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रही है, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रही हो। यहाँ तक कि बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं आ रहा है। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हालांकि इससे पहले भी तमाम तरह की रेड पड़ी हैं और तमाम यहाँ पर बातें भी हुई हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि इसके पहले कानपुर में जिस तरह हमने देखा है कि जो इत्र कारोबारी पीयूष जैन, उनके यहाँ भी रेड पड़ी थी, बड़ी संख्या में वहाँ पर नोट बरामद हुए थे। 200-250 करोड़ का आंकड़ा वहाँ भी था और कहा जा रहा था कि ये सपा के नेता हैं और वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जमकर किरकिरी हुई थी। और उसके बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी धीरेन्द्र साहू के पास यहाँ पर जिससे पैसा निकला है उस पर भी यह चर्चा शुरू हो गई और यही चर्चा का विषय है कि कुबेर का खजाना या भ्रष्टाचार का ठिकाना। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से बेबी श्रीवास्तव अपना पक्ष रखे, समाजवादी पार्टी से चंचल यादव अपनी राय देंगे, पंडित राज शर्मा कांग्रेस से अपनी राय देंगे और विपिन त्रिपाठी राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर राय देंगे। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा पंडित राज शर्मा से। राज जी, अब सोनिया गांधी नहीं बोल रही है, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, पर उम्मीद है राज शर्मा जरूर बोलेंगे। भाई प्रवक्ता तो बयान देगा और प्रवक्ता यहाँ पर क्या बयान देगा वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। धीरेन्द्र साहू, और जिस तरह से यहाँ पर आपके सामने चीज़ें आई हैं आप भी देख रहे हैं, 176 बैग 40 मशीनी वहाँ पर लग रही हैं और गिनती कर रही हैं। 290 करोड़ के लगभग की बरामदगी हो चुकी है। क्या कहेंगे इसको, अब यहाँ पर क्या जवाब दें? देखिए गौरव भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात को मानता हूं कि वो हमारी ही पार्टी के हैं और अगर वो गलत कर रहे तो हम पे आरोप लगेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम करे। ये हाय तौबा करने वाली बात नहीं है। कानून को अगर 290 करोड़ रुपए, 390 करोड़ रुपए अगर मिल रहा है, देखें वो पैसा कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी एजेंसियां उनके पास है, इसमें हाय तौबा करने की बात नहीं। अरे ये पैसे पहले भी ये एजेंसियां वाली कौन सी बात है?
अरे आप क्या निकल एजेंसी रख के आई है क्या? गौरव भाई नहीं हाँ, मैंने नहीं एजेंसी की बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप क्या रखे हैं? आपके बरामद हुए हैं, नहीं एजेंसी छापे मार रही है। मैं कह रहा हूँ उसकी पूरी आप उसकी पूरी इंक्वायरी कराइए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पैसे ये कोई आज पहली बार तो नहीं, बंगारू लक्ष्मण जी के पास भी पकड़े गए, तोमर साहब के लड़के को भी आ रहा था। मैं कहता हूं सबको, मैं कह रहा जिस भी एक एक पार्टी के एक एक सांसद को, एक एक विधायक को उनके खाते चेक कर लेने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक ही पार्टी का कर लो, सारी पार्टियां शुरुआत अपने से करा दीजिए ना, शुरुआत अपने से करा दीजिए। ये जो मुहिम है, अगर मुझे आप पावर दे दें, हाँ बोलिए गौरव भाई, एक भारतीय जनता पार्टी से मुझे पावर दिलवा दीजिए। सबसे पहले चैरिटी बिगल्स एट होम मैं अपने ही घर से शुरुआत करूंगा। और बोलिए अगर वह 290 करोड़ का है, देवेंद्र साहू साहब हिसाब देंगे उसका कि डकैती का है, चोरी का है, ईमानदारी का, वो देंगे। इसमें कोई हल्ला मुझे नहीं लगता कि सारे देश और भी मुद्दे हैं उस पर हो जाए। अरे पकड़ के अगर गलत होगा पैसा बंद हो जाएंगे वो। अब रही बात की सोनिया जी नहीं बोली, राहुल जी नहीं बोले, अरे जब देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो फिर बोलते कोई नहीं है। पहले मैं किसी को राय देने से पहले अपने रैलियों में सुना है मैंने, सबको बोलते सुना है, सब बोलते हैं। नहीं वो मन की बात तो सब बोलते हैं, मगर मन की बात आपके नेता भी रैली में खूब बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं रैली में। अरे नेता रैली में जब आवाज आ जाती है यहाँ भी बोले भाई, क्या दिक्कत है? ये मत बोलिए, बोलते नहीं है, खूब बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र साहू की, अगर साहू जी के यहाँ वो पैसा गलत तरीके का है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन है, कमा रहे हैं सारे, यही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं, जेल जाएंगे। पंडित राज शर्मा यही बोलते हैं ना आपके नेता, जो आप बोल रहे हो, ये बोलने में दिक्कत है जाएंगे। ठीक है, हमारे नेता भी बोल लेंगे। जरा प्रधानमंत्री जी से भी कह दीजिए एक बार को आप, शायद आपकी चैनल की आवाज सुन के गौरव भाई कह दें। मैं तो आप ही का शुक्रगुजार हो जाऊंगा कि आपके कहने के बाद आपके चैनल में न्यूज चली, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। भाई एक और बात, अगर हमारे नेताजी ने कुछ नहीं कहा तो हमारे नेता ये तो कह नहीं रहे कि गलत हो गया साहब। हमारे नेताजी का, और मेरा भी एक बात कहना है कि मैं तो कह रहा जर्रे जर्रे की चेकिंग करा दो, कोई पार्टी हो, सब एमपीओ के एक अकाउंट रखे हिंदुस्तान में एमपी, दूसरा अकाउंट एमपी का खुलना ही नहीं चाहिए, विधायकों का खुलना ही नहीं चाहिए। बोलिए, और स्विट्जरलैंड में अगर अकाउंट होगा क्या करेंगे? और स्विस बैंक में अकाउंट होगा तो वहां भी एक रखेंगे क्या? ये बेहतर क्वेश्चन आप अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछते, जो हल्ला मचा रही थी, यहाँ पर आपकी पार्टी के सांसद पे पड़ा है, मैं से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उन पर पड़ेगा तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा। स्विट्जरलैंड की बात तो ना सरकार है, सरकार कानून बनाए, स्विट्जरलैंड में देख ले। ऐसे तो वीपी सिंह भी पर्ची लेके घूमते थे, इसमें इनका नाम है कुछ नहीं है। आप स्विट्जरलैंड में जाइए, अब तो 10 साल हो गए सरकार को, जाइए पैसा लाइए। अब तक तो 4 साल में ही आ जाना चाहिए था। कहाँ है वो बात? देखिए, कहने और करने से नहीं देश सुधरता है। मैं फिर कह रहा हूं, एक एमपी का सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी दूसरा अकाउंट खोलने के लिए। आखिर अगर साहू साहब के पास पैसा पकड़ा गया तो सरकार को, भारतीय जनता, अगर सही से करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इनमें शामिल पाओ। देख लीजिए, मैं सच बात बोल रहा हूं, दिल से बोलता हूं, पाप लगोट नहीं करता, क्योंकि कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं। ठीक है, बेसियास्तव भाई, बंगारू लक्ष्मण को याद आ गए, और यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, अब तो इस्तीफा दे दिए हैं। उनके लड़के की भी याद भी कर ली, हालांकि उनका पैसा कुछ बरामद नहीं हुआ है, पर हाँ यहाँ चर्चा जरूर चल रही थी। और यहाँ पर जिस तरह से प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा है कि समझ में आ जाएगा, जांच हो जाएगी किस चीज़ का पैसा है, और आप पर भी जमका आरोप लगा, कह रहे हैं आपकी भी जांच करवा ली जाए, क्या दिक्कत है? सबकी जांच करवा लीजिए, एक तरफा एक अकाउंट खुलवाया जाए। देखिए गौरव जी, जो प्रश्न आपने राज शर्मा जी से पूछा था जी, हर विषय पे अपना ट्वीट करने वाले जी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का इस विषय पे मौन क्यों है, उसके उत्तर में राज शर्मा जी ने कुछ नहीं बोला, इधर उधर की बात करके टाइम काटा, निकल गए। बिल्कुल सही बात है, मुस्कुरा भी रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला है। मुस्कुरा भी देखिए है क्या, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। अच्छा, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, क्या बात है, बड़ी बात कही उन्होंने। और बेशर्मी से कहां से पढ़ के आ जाते हो भाई? ये बेशर्मी करने के बाद भी ये बहुत बेशर्मी से मुस्कुराते हैं। अच्छा, और सबको सर्व की सलाह देते रहेंगे। हिंदुस्तान में पहला पार्टी का अध्यक्ष है जो पैसा लेते पकड़ा गया। सर्व करिए, पहला है, 5 बार सर्व सबका प्रयोग आप है वो, अपने उसको बेच के खा जाते हैं जी। यही कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। जब तोमर साहब के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा था, पंडित
एक पंडित क्यों नहीं बोले थे आप, बताइए। एक पंडित तब साफ सुन गया था थे, आपको। हिमाचल से मंडी से सांसद थे, और उसी क्रम में इस तरह की बरामदगी हो रही है। गौरव जी, अभी कुछ कमरे खोले नहीं गए हैं। अच्छा, कुछ लाकर खोले नहीं गए। अच्छा, 295 करोड़ के आसपास बरामदगी हो चुकी है। नहीं ज्यादा हो चुकी है बेबे भाई, आप पीछे चल रहे हैं। एक 290 करोड़ से लगभग आंकड़ा आ चुका है, 290 करोड़ का हम आंकड़ा बता आ रहा हूं, चुका है। 295 करोड़। हाँ 295, अच्छा मुझे 195 सुनाई दिया जी। 1000 करोड़ की संपत्ति बरामद होने का अनुमान है 1000 करोड़ की संपत्ति, क्या बात है जी। अच्छा और 295 करोड़ नगद बरामद हो चुके हैं जी। मशीनें थक चुकी हैं गिनते गिनते। अरे मशीन नहीं थकती है, आदमी थकता है, मशीन क्यों थकेंगी भाई? क्यों मशीन गरम अरे नहीं विवेक होती? भाई, आप जरा वो बोलो, अकाउंटेंट मत बनिए। हाँ अकाउंट नंबर बनिए आप, हाँ हाँ, आप अकाउंटेंट हम हिसाब क्या दे रहे हो। हम क्या बनेंगे, आप क्या रिजर्व नहीं बैंक बनेंगे, किसी स्टेट बैंक के हमें तय कैशियर हो। करने दीजिए शर्मा जी। मैं ये कह रहा आप हूँ, मेरी चोर बात सुनिए हैं, विवेक भाई, गलत को तो आप कहूँ, भ्रष्टाचारी उसकी हैं, न्यायिक इंक्वायरी वो आप चलेगी। बन चुके हैं। गलत होगा जेल हमें जाएंगे, क्या बनना, हमारे ऊपर इसमें क्या छोड़ अंदर दिक्कत से है? 2 मिनट रुक जाइए। हाँ जैसे बंगारू अरे लक्ष्मण जी नहीं गई जेल। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए गौरव जी, हाँ सुन लीजिए प्लीज। हाँ हमें क्या बनना है, राज शर्मा जी से कहिए हमारे ऊपर छोड़ दे। अच्छा, ये जो बनना था ये बन गए। अच्छा ये बनना बन गया। ये चोर हैं, अच्छा ये भ्रष्टाचारी हैं, अच्छा ये टैक्स का पैसा चुराने वाले कह हैं, रहे हो? अच्छा। अरे विवेक नंबर 2 भाई, की रकम इकट्ठा करने वाले पंडित हैं। साहब, प्लीज आप राज भाई प्लीज, एडवोकेट मत बनो। समझ लीजिए प्लीज, मौका दूंगा आपको। हाँ गौरव जी, हाँ अब आपको समय सारे मीडिया को समझ में आ गया होगा कि नोटबंदी पे विधवा विलाप कांग्रेस क्यों करती है। अब मुझे ये बताइए, अब मीडिया क्या समझ में आया है कि मेरी दृष्टि कुछ अलग ही है। मैं तो तमाम लोगों की रेड मैंने देखी है, प्रदेश में भी देखी है, और नोटबंदी समय भी कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है वो भी देखा है। तो मैं उस चीज़ को गड़े मुर्दे पर उखाड़िए, मेरी याद ताज़ा हो जाती है, ना जाने क्यों। इसलिए आप इस मुद्दे पे आ जाइए जी। ये वो तमाम जिन जिन के रेड पड़े, तमाम लोग अलग अलग पार्टी में है और सांसद बन के बैठे, मुझे याद मत दिलाई। गौरव जी मेरी बात सुनिए। बोलिए। ये नोट कोई भाजपा कार्यकर्ता तो रख के नहीं आए हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक की कोई साइड ब्रांच तो वहां नहीं खुली है। अच्छा, या किसी बैंक का कोई वहां पे ऑफिस तो है नहीं, करेंसी ट्रस्ट तो खुला नहीं है धीरज साहू घर में। बिल्कुल। ये कांग्रेस सांसद के घर में पैसा निकल रहा है। अच्छा, ये करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का मामला नहीं है, बड़ा मामला है। ये अभी तक की आईटी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी होने जा रही है। अच्छा, इससे ज्यादा अमाउंट शायद इनकम टैक्स ने कभी कहीं छापे में पाया नहीं है। चलिए अच्छी बात है, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। हाँ। मेरी बात सुन ले। हाँ। इसके बावजूद भी कांग्रेस नेतृत्व मौन है। आप देखिए, हर छोटी बड़ी बात पे ट्वीट करने वाले, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले, आखिर क्या ये उनकी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का विषय नहीं है? बिल्कुल है। करप्शन पे बोलते हुए दिक्कत क्यों है कांग्रेस को? अच्छा, इसका मतलब कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार। अच्छा, कांग्रेस का सी मतलब करप्शन। बेबे भाई आप भी कहते हैं, दूसरा पन्ना भी बेबे भाई प्लीज, बेबे भाई आप भी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तो आपको धीरेन्द्र साहू को ढूंढने में 10 साल लग गए। देखिए गौरव जी, कि चुनाव के समय ही ढूंढ लिया। नहीं मेरी बात। अच्छा बता दीजिए। हम कोई राजनीतिक विद्वेष से काम करने वाले लोग नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इनपुट एजेंसियों को आते जाते एजेंसियां अपना काम करती है। अच्छा, हम भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, कर रहे हैं। हमारे पास इनपुट आया, हमने कार्रवाई में देर नहीं लगाई। अच्छा, ये व्यक्ति कांग्रेस के राजनीतिक आवरण में छिपा हुआ बैठा था। अच्छा, पूरी कांग्रेस का इसको संरक्षण है और उस आड़ में छिपा हुआ बैठा था। थोड़ा ये जो बीमारी है ना, आया कार्रवाई, थोड़ा इस बीमारी का इलाज कराओ विवेक भाई। पकड़ा गया, हो गया। कांग्रेस विवेक को कहाँ बोलते रहते हो? चले हो गया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में नकाब हुई। चले हो गया, चले ठीक है, हो गया। समाजवादी पार्टी बोलेगी। बोलिए चंचल भाई, कैसा लग रहा है आपको? भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है, बड़ी रेड, बड़ा यहाँ पे इतिहास बनने जा रहा है, जुमलेबाज युक्त भारत। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, अरे उनके रेड नहीं पड़ी भाई जी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस को बोल दीजिए। कई साइड बता देता हूँ, सपोर्ट मत करिए, लड़ाई चल रही है आपकी बहुत तगड़ी। नहीं सपोर्ट की बात नहीं है। हाँ, देखिए पिछले कुछ समय से जिस तरीके से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, अच्छा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए।
और बकायदा डेटा से बताऊंगा। बता लीजिए, डेटा से सुनते विवेक रहिएगा। जी, हाँ। विवेक जी अच्छे आदमी है, उस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे, जानते भी हैं। अच्छे आदमी। हाँ बताइए। हाँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाँ। विरूपाक्षप्पा, हाँ। उनके बेटे के पास रंगों हाथे 40 लाख रुपए पकड़े गए और गाड़ी ने लोकायुक्त ने रंगों हाथ पकड़ा और गाड़ी पीछा करते हुए जहां पे एक जगह पे 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हो गए। उसके बाद इनके उसके बाद सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी बात सुन लो। उसके बाद न तो आईटी, न तो इनकम टैक्स, न तो जो भी जांच इनपुट नहीं मिला होगा भाई। मेरी बात सुनिए ना, गौरव जी, पूरी बात सुन लीजिए। और कहीं भी इनकी छापे वाली मारी नहीं हुई और अगले दिन वो बंदा जमानत से रिहा होता है। बीजेपी के लोग जश्न मनाते हैं, ये वही लोग हैं जश्न मनाने वाले। बाकायदा रोड शो निकाला गया, सैकड़ों गाड़ियां रोड शो निकाली गई। मैं आता हूँ अब पीछे, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में एक नल्लौर जिला पड़ता है, वहां पे कृष्णापट्टनम एक एयरपोर्ट है, एक पोर्ट था जी। कृष्णापट्टनम पोर्ट पे 2018 में आईटी की रेट पड़ती है। अच्छा। और 2020 के स्टार्टिंग में अडानी जी 75% हिस्सेदारी ले लेते हैं। अच्छा। फिर 2021 तक आते आते 100% हिस्सेदारी हो गई अडानी जी की। अच्छा। अब आगे आइए, जहां जहां आईटी रेट पड़ी बताऊंगा अडानी जी क्या खेल करते हैं। आगे आगे मोदी जी, अब पीछे पीछे अडानी जी। अच्छा। सुनिएगा। अब आप अगला आता हूं। दूसरा जो है 2020 में एसीसी और अंबुजा सीमेंट के ऊपर रेट पड़ती है। अच्छा। और ठीक एक साल के अंदर में ही ऑलरेडी अडानी जी एसीसी और अंबुजा सीमेंट की सारी स्टेक खरीद लेते हैं। अच्छा। तीसरा उदाहरण बताता हूं, जीवीके जुलाई 2020 को रेट पड़ती है। जीवीके जो एयरपोर्ट महाराष्ट्र में एक मतलब कंपनी चलाती है, उससे उस पे रेट पड़ती है। और रेट के बाद अडानी जी 18 जुलाई 2020 को उसमें स्टेक खरीद लेते हैं, उनका कब्जा हो जाता है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। अच्छा। क्या मजे की बात है। सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। सुंदर आंकड़े दे रहा है। और ये जान लीजिए, जहां जहां आईटी की रेट पड़ती है अडानी जी पीछे पीछे चलते हैं, प्रधानमंत्री आगे आगे चलते हैं। और वो सारी की सारी चीजें हो जाती हैं। अब आता हूं, इनकी बात हो रही थी, पीयूष जैन की आपने जिक्र किया। आपको याद होगा, मुझे तो हंसी आती है, कई बार चर्चा हुई यहाँ पे कि जिस पी जैन, चूंकि आईटी के लोग जो पूरा नाम नहीं लिखते हैं, जिसके साथ छापा पढ़ना होता है, पी जैन के नाम छापा पढ़ना था। अब पढ़ना था किसी और के यहाँ, लेकिन पढ़ गया इन्हीं के आदमी के यहाँ। अच्छा। पीयूष जैन के यहाँ। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई, इतने पैसे मिले। अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, बहुत सबसे बड़ी रेट पड़ेगी। आपको याद होगा 200 करोड़ रुपए से ऊपर मिले थे वहां पे भी, पीयूष जैन के यहाँ भी। और पता है 23 किलोग्राम सोना मिला था। अच्छा। 600 केजी जो है चंदन के तेल मिले थे। वो तो बता रहे आपके कारोबारी थे। हाँ। अरे मैं बता तो रहा हूँ, कहीं और डालने वाले थे और हो गया। और अंत में क्या हुआ, जमानत करा कि बंदा बाहर आ गया। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जब इनको जानकारी मिलती है कि हमारा बंदा। और मैं बताता हूँ सरकारी भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। हाँ। अब देखिए, कैग ने कई सारी रिपोर्ट दी है। विवेक जी शायद जानते हैं, लेकिन ये लोग पता है कोई अगर कोई इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है उसको मानते ही नहीं है। अच्छा। अब मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। एक आपको याद हो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इन्हीं के एक मंत्री दिनेश खटिक ने जब आवाज उठाई थी कि नमामि गंगे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और बता दूं अगले दिन उसको ऐसी डांट पड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। अब सोचिए, जहां पे जांच कराने की बात आती है वहां ये पीछे भाग जाते हैं। अच्छा। वहां पे उसको डांट डपट डालते हैं। उस दिनेश खटिक को अंत में मुंह चुप करा दिया गया, बेचारे 3-4 दिन के लिए गायब हो गए, वो आवाज ही नहीं आई उनकी। अब आते हैं दूसरी बात पे। आपको याद होगा हेमंत विश्वकर्मा वाटर स्कैम घोटाला, यही जो है आदरणीय अमित शाह जी वाटर स्कैम घोटाले को लेकर के कितना चर्चित कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको याद होगा। और अगले दिन जब वो हेमंत विश्वकर्मा इनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। आइए नारायण राणे जी के पास, आप शुभेंदु अधिकारी के पास, और ऐसी बहुत मुकुल राय, ऐसी लंबी फहरिस्त है जो जितना बड़ा करप्शन में पकड़ाते हैं उसको अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा देते हैं। अच्छा। हो सकता है जो राज्यसभा सांसद जी हैं अभी 2-4 दिन में ज्वाइन कर ले। आपको एक उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश से संजय सेठ का आपको याद होगा, शालीमार वाला। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में क्या राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको सम्मानित करने का काम हमारे साथी बीजेपी के लोग करते रहते हैं। आपको याद होगा 2015 की बात है जी। हाँ, 2015 में आईटी रेट पड़ी थी, उसके बाद उनको क्या किया गया, उनको पार्टी मिला लिया गया। तो ये वो लोग हैं जो सरेआम नैतिकता, अनैतिक पार्टी। सुन लीजिए, बताता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप सोचिए एक एक डिपार्टमेंट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आप देख लीजिए, आप चाहे आदर्श गांव देख लीजिए, सब पैसा खा जा रही है।
और एक भी पैसे का धरातल पे काम नहीं है, ठीक है। केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी, इनके पास और कुछ भी नहीं है। विपिन जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपने आरोप लगाया, अजीत पवार, सुनिए, अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले की बात कही प्रधानमंत्री जी ने, और एक सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बना दिया डिप्टी सीएम। तो ये कितने, ये सोचिए, ये वो लोग हैं, हो सकता है उसने 70,000 करोड़ का हिसाब दे दिया होगा। विवेक बोले हैं ना, हिसाब दे दिया तो जनता के सामने करे ना, ये चलिए, चोरी क्यों हो रही है? छोड़ दीजिए, मैं जवाब लूंगा विवेक भाई, जवाब दीजिए, फिर मैं विपिन भाई को लेता हूँ। तमाम सुंदर बातें कही चंचल भाई ने, नकारेंगे क्या? नकार नहीं पाएंगे चंचल भाई ने। हाँ, अब ये इनपुट में ही गुम हो ये जाएंगे। आपके लिए अच्छी बात है ना, आप तो यहाँ पर उनको बड़ाई करते हैं, उनको 2 सीटें भी नहीं दिए थे और अहंकार में चुनाव भी आ गए, वो आपके लड़ गए। ये भाई समझ लेंगे। विवेक भाई दरोगा जी बन के कह रहे थे जी, और चंचल भाई ने डीजीपी बन के पूरा इनपुट दे दिया। अब करें, अब काला मुंह छिपाएं। चलिए विवेक भाई जवाब दीजिए। विवेक भाई गौरव जी, जी, चंचल जी ने एक शब्द इस भ्रष्टाचार पे बोलने के बजाय जी दुनिया की कथा बताई। एक शब्द धीरज साहू के भ्रष्टाचार पे, कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार पे भी बोल देते। हमने कहा आप अपने इनपुट की तो बता दो, जो इनपुट चंचल भाई ने दिया हम मान लिए, तो क्या उनके पाप करने से धीरज साहू कांग्रेस सांसद का पाप खत्म हो जाएगा? नहीं, निश्चित तौर से जो कार्रवाई आप कर सकते करिए। समाजवादी पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में क्या कोई काम करती है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। हम समाजवादी लोग, विवेक जादू से आए हैं, हम समाजवादी लोग इस चीज का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह जेल होनी चाहिए। हम आपसे मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सब पे कार्रवाई करिए, इन पे भी कार्रवाई करिए ना, हम तो कह रहे हैं। अरे गौरव भाई, कार्रवाई, कार्रवाई आपका चश्मा क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू। आप बोलने सुनने की भी आदत हाँ, डालिए। अरे इनके चश्मे में इनकी आंखें तो है मगर दृष्टि नहीं है भाई। अच्छा दृष्टि नहीं है, चलिए ये क्या करेंगे? अच्छा, ये क्या बनाएंगे? बताइए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, विवेक जवाब दे रहे हैं। गौरव भाई को लेना मुझे। हाँ, चंचल जी अभी तक इस विषय में बोलने से बच रहे थे। अरे क्या तो दिया उन्होंने, कार्रवाई करी, दुनिया भर का नाम गिना दिया। अच्छा, ये जो बरामदगी हो रही है जी, ये नोट वहां जादू से तो नहीं पहुंचे। क्या अशोक गहलोत जी ने जादू कर दिया वहां पहुंच गए? उनके यहाँ तो उनका जादू नहीं चला जी। तो ये तो जनता के उस लूटे गए पैसे हैं। अच्छा, जिसको मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अभी तक नोटबंदी रो रहे थे। अरे अभी तोमर के बेटे ने 10,000 करोड़ के ठिकाने बताए हैं, विवेक जी वहां भी भेज दीजिए ना। बेचैन क्यों रहे? ये इस बरामदगी से स्पष्ट हो जा रहा है। विवेक जी ये बताइए, 70,000 करोड़ का हिसाब कब देंगे आप? अजीत पवार के 70,000 करोड़ का हिसाब है आपके पास, बताइए ना। सुन लीजिए। अरे इधर उधर की बात कर रहे हैं आप, ऐसे आप लगता नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन आपकी मंजूरी है। आपके साथ थे तो अच्छे थे, हमारे साथ आ गए तो बुरे हो गए। जब कांग्रेस भाई पवार के ऊपर हम लोगों ने आरोप नहीं लगाए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री की भी बात आप लोग नहीं मानते हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी बात आप लोग नहीं मानते हो। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है और आपने डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी। अरे सुन तो लो भैया, सुनाइए। हाँ, विवेक भाई बड़े इमोशनल व्यक्ति है। आज इन्होंने सही कहा। हाँ बोलिए। ये प्रधानमंत्री जी को भी बता दे रहे। एजेंसियों को इनपुट रहेंगे, एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। अच्छा, अरे तो नरेंद्र तोमर का बेटा दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, इनपुट आने पे एजेंसियां कार्रवाई करती है जी। ये बरामदगी हो रही है, एजेंसियां बेवकूफ कहाँ हो जाती हैं? 70,000 करोड़ घोटाले पे कहाँ एजेंसियां काम कर रही हैं? ऊपर बरामदगी हो रही है। अच्छा, 500 करोड़ तक बरामदगी जाने की अरे भाई संभावना है। 500 करोड़ छोड़ दो आप, 70,000 करोड़ बरामद हो रही है। गौरव जी 30 सेकंड में लूंगा एक बार, बोलिए। विवेक जी 30 सेकंड। हाँ। और मुझे बता दूं आपको विवेक जी, हाँ। मैं आप हमारी यूनिवर्सिटी में सीनियर भी रहे हैं, मैं आपको सम्मान भी करता हूं और बड़े दिल के अच्छे आदमी आप हैं। हाँ। सही बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, आज एक्सेप्ट भी करेंगे आप। हाँ। मेरा सवाल आपसे है, हाँ। जो प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी उन्होंने, आपको याद है कि 100 दिन के अंदर काला धन लाऊंगा, भाइयों बहनों आपके खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा, मैं बता दूं, एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 10 सालों में
प्रधानमंत्री जी ने 18 घंटे मेहनत करके स्विस बैंकों में 2.5 गुना ज्यादा कालाधन पहुंच गया है हिंदुस्तान का, और सबसे ज्यादा कालाधन अगर किसी देश का है तो हिंदुस्तान का है। और प्रधानमंत्री जी के जो चौकीदारी की बात करते चौकीदार है, ये चौकीदार चौकन्ना अगर होता तो 2.5 गुना स्विस बैंक में कालाधन नहीं पहुंच जाता। ठीक ठीक, चलिए विपिन जी बोलेंगे। बताओ विवेक भाई, भारत मांगता है जवाब। मैं भाई अभी आप भाई मैं काउंट करूंगा प्लीज, ये यहाँ पर विपिन जी बात लूं। मैं बस ये दो चीजें कहना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोग जी, बस मामला यही है यहाँ पे कि कम गलत और ज्यादा गलत। अच्छा, गलत दोनों है, मतलब ये एक दूसरे को जो है आरोप जो है सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो गलत है। भाई गलत तो गलत है, कम और ज्यादा गलत जैसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है अच्छा, कि जैसे इतना बड़ा अमाउंट नगद में मिलता है, कैश में मिलता है, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो सिस्टम पे है। बिल्कुल सिस्टम पे है। जिस नोटबंदी की बात करते हैं, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती थी कि नोटबंदी आ जाएगी तो ब्लैक मनी जो है लोगों के पास से खत्म हो जाएगी, प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद कैसे जो है इतना पैसा लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है और रेट डालनी पड़ती है। पूरा हिंदुस्तान गरीब और मजदूर जो है वो डिजिटल इंडिया कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, फोन पे कर रहा है, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, सब लोग कर रहे हैं। और जो है ये इस तरीके के लोग चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो या किसी अन्य दल के हो जी, लेकिन अगर जो है उनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है तो जो सिस्टम में बैठा हुआ, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, सबसे बड़ा दोषी वह है। बिल्कुल, क्योंकि किसी को चोर साबित करना, चोर बना देना, ये चोर बनाना तभी संभव। अभी चंचल जी ने कहा कि अगर चौकन्ना रहता चौकीदार तो चोरी नहीं होती। तो बेहतर है कि हमारे सिस्टम अगर मजबूत होता तो इस तरीके का ब्लैक मनी इकट्ठा ही नहीं होता। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम का दोष है। और दूसरा एक और चीज कहूंगा बोल दीजिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे जिस अन्य दल के हो, है भारतीय ही। एक बड़ी अजीब सी बात होगी अगर परिवार का कोई गार्जियन हो और उसके अपना बेटा, अपने बच्चे उसके अगर गलती न करते हो, खाली भाई के बच्चे गलती करते हो, ये निश्चित रूप से परिवार के उस गार्जियन के आप कह सकते हैं कि उसकी सोच पे, उसकी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, ये ताजुब की बात है कि बात सही है कि अगर इतना बहुत से लोग जो है भाजपा के विचारधारा से रखने वाले जो है विचार रखने वाले हैं और बहुत से बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी कोई नहीं पकड़ा जाता। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ होंगे वहां होंगे, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ भाई के बच्चे जब अगर गलती करते हो तो इसका मतलब है कि मनसा जो है गार्जियन की थोड़ी सी जो है ठीक, डामाडोल है। बस इतना भी मुझे कहना है। राज शर्मा जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? चंचल भाई के स्टेटमेंट से बड़े खुश हो गए आप तो कुछ ज़्यादा बोले नहीं, पर चंचल भाई ने आपको ऊर्जा दे दी। बोलिए। पन्नी राज शर्मा की आवाज खोली जाए भाई। जाके आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को फोन करके बता दें कि भैया अपने लोगों के यहाँ भी छापा मार लें। अच्छा। थोड़ा बहुत पकड़ लेंगे। और विनीत भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली, मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन ज्यादा गलत कौन सही गलत, जो गलत है वो पूरा गलत है, जो सही है पूरा सही है। अच्छा। और विवेक भाई सुधरना तो पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा। क्योंकि ये बात सही कही, अभी गौरव भाई आपने भी कही, इन्हें 10 साल लग गया। विनीत भाई ने कहा सिस्टम में इतना पैसा इकट्ठा हो गया और सिस्टम, अरे सिस्टम खुद खा रहा है। अच्छा। ये गिन रही है 99 के चक्कर में। अच्छा। पूरा सिस्टम यहाँ से लेके दिल्ली तक लगा है। अच्छा। 200 करोड़ आप बचाओ, 2000 करोड़ हमें दो। अच्छा। हमारी पार्टी को चंदा दो। अच्छा। आप कुछ भी करो, अरे आपके हो, अरे आपका सिस्टम अरे है 290 भाई। करोड़ मिले, इसमें कितना चंदा है भैया ये बता दीजिए। गया होगा पक्का ये। अच्छा बता दूं ये बात सही कि देखो, चंचल भाई बीजेपी ने गया होगा, आपको कल गया वो होगा। साहू साहब, अरे कल बीजेपी साहू गया होगा, साहब कांग्रेस को इनके गया होगा, ये बता दीजिए। अब ये तो बात की बात है साहब। हाँ। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की विनीत भाई ने। हाँ। भाई के ही बच्चे पे सारा एक्शन, हाँ। अपने बेटे पे नहीं। अच्छा। अपने बेटे को तो इमरती खिला रहे हो। अच्छा। मीठा मीठा। अच्छा। और दही के संग हैं? अच्छा गलत बोलते चलो ठीक है। आप जाइए पहले, चलिए। अपने लोगों के यहाँ छापा मारिए चलिए और वो जो 500 करोड़ 5000 करोड़ रुपए निकालिए। जी। देश की गरीब जनता, मेरे राज भाई, जैसी जनता को बांट राज दिया। भाई 10 को सत्ता में रहे, 2004 से 14 तक भी रहे, आप भी भाई के यहाँ छापे मार देते, ढूंढ लेते, आप नहीं ढूंढ पाए। नहीं ढूंढे, हमने झूठ नहीं बोला ना। अच्छा, झूठ नहीं ये बोला। इनका तो कोई भरोसा नहीं है गौरव भाई। अच्छा। ये तो पैसा रखवा आप के नहीं छापे ढूंढ पाए, मार बीजेपी दे। सांसदों का पैसा आप नहीं ढूंढ पाए, ये क्या ढूंढ लिए?
10 साल आप भी रहे। ये हाँ ये भी कहने वाली बात आ गई। हाँ ये इसी में बिजी है, तभी तो देश पीछे जा रहा है। चलिए विवेक भाई की बात लूंगा। ये विवेक भाई दरोगा जी थाने में नहीं बैठ रहे हैं, चलिए ठीक है, जवाब नहीं आपके मोटरसाइकिल पास, में डुगडुगिया में जवाब नहीं घूम आपके रहे हैं पास, बस। चल ठीक है, मेरा ऐड कर ली तो विवेक जी जवाब बोल दे लीजिए दूंगा। बोल लीजिए चंचल बोलिए। एक मेरा सवाल है विवेक जी आपसे, जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ बड़ी 2 ईमानदारी मिनट से आप है। जवाब भी देंगे जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में जी जिन जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे सब लोग जेल गए। जी समझिएगा बात को, जी। चाहे कॉमनवेल्थ हो चाहे 2G हो, चाहे जितने भी घोटाले की बात हुई, जी। और उस सरकार में इतनी नैतिकता तो थी, जी कम से कम उन लोगों ने जेल भेजने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में जिस भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगे, जिसके ऊपर बीजेपी ने लगाए, उसको सम्मानित करने का काम किया, उसको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, और बड़े बड़े पदों पे उसको आसीन करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। ठीक है। ये इसका जवाब चाहिए। जवाब लेता हूँ विवेक भाई, जवाब ये दीजिए। तो विदेश चले गए। यहाँ पर डिबेट तो यहाँ पर कांग्रेस पति पर, यहाँ पर जवाब बीजेपी से मांगा जा रहा है। और काफी तो विदेश भाग गए। देश में रहे तो बोलिए विवेक भाई, देखिए गौरव डिबेट पलट गई जी, बोलिए। चंचल जी थोड़ा सा तर्कों से अवगत नहीं, तथ्यों से। बाकायदा आंकड़े से बात किया मैंने। बहुत से लोग ऐसे जो रेट में पकड़े गए वो जेल भी गए। अच्छा पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री जेल भी गए। अच्छा ऐसे तमाम उदाहरण हैं अरे जहां आप पार्टी केवल इनकम टैक्स की रेट होती है। जी इनकम टैक्स इमीडिएट जेल नहीं भेजती है। अच्छा जब ईडी उसमें इन्वॉल्व होती है तब आपराधिक धाराएं लगती, तब जेल जाने की नौबत आती है। अरे मैंने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया, मैंने अजीत पवार का नाम लिया। मैं चूंकि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे किसी के बारे में तो झूठ नहीं होगा, मैं मानता हूं ऐसा। हाँ अच्छा प्रधानमंत्री भी गौरव जी किसी के बारे में बोलेंगे, बहुत बड़ी बात बोल दी बोल आपने। सकते हैं। विवेक भाई, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो कुछ विवेक सोच भाई, समझ के बोलेंगे। ये बोला प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल रहा है तो विवेक सोच समझ जी। के बोले, झूठ नहीं बोल सोच समझ सकते। के बोलेंगे। आप चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे मुकुल रॉय हो, और लंबी फहरिस्त मेरे पास है। आप अच्छा। बताओ, बता दूंगा। गौरव नमामि गंगे में हो, स्वतंत्र देव अरे सिंह जवाब नाम आया था। अरे जवाब लीजिए, दीजिए, हमें बुलवा लीजिए। बोलिए बोलिए चंचल प्लीज बोलिए। यही बोलते रहे दिन भर। विवेक भाई बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए गौरव जी, हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है कहीं भी। इनके बोलने से नहीं भैया, होता। ये अगर इनके क्या बोल पास देते हो? कोई इसका ऐसा मतलब विषय है, कि अमित शाह जी ने ये झूठा कंप्लेंट आरोप करें। लगाया था, कौन मिलाने के लिए कहा उन्हें, है? उन्हें डरवाने इस के तरह लिए। की बेबुनियाद बातें रोज रोज डिबेट में उठाना कोई डिबेट की गरिमा और ये बनाए प्रधानमंत्री रखने जी वाली ने, चीजें लेकिन नहीं विवेक है। जी, जो किसे प्रधानमंत्री सुनिए? जी ने अब 70,000 सुन करोड़ घोटाले का लीजिए। आरोप लगाया था, झूठा था ये। सुन लीजिए। हाँ इस चोर को आप समर्थन देना चाहते हैं, धीरज साहू को। हाँ। क्यों मकाना मैंने कर रहे स्पष्ट कह हैं दिया, आगे? आपकी सरकार है, उसे जेल में डालिए, हाँ। जेल में डालिए, जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके करिए, लेकिन वो कार्रवाई अजीत पवार के ऊपर भी होनी चाहिए, वो कार्रवाई संजय सेठ के ऊपर भी होनी चाहिए, वो कार्रवाई हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर भी होनी चाहिए, मुकुल राय के ऊपर भी होनी चाहिए, सुरेंद्र अधिकारी के ऊपर भी होनी चाहिए, और जो कर्नाटक का जो आपके विधायक का बेटा है उसके ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन आपका जो चेहरा बदल जाता है, आपका चर्चित चेहरा ही है। फायर मत दीजिए भ्रष्टाचार को। अच्छा कतई नहीं दे रहे, मैं तो कह रहा हूँ विवेक जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है उनको जेल में डालिए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन यही कार्रवाई आपकी डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। आप भ्रष्टाचार का संरक्षण कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे? समय अगर प्रधानमंत्री जवाब जी ने सुनना कहा कि चाहते नहीं हैं कहा? तो धैर्यपूर्वक सुनिए। संजय सेठ जी के गाल बारे में बजा कहा करके कि नहीं डिबेट कहा? मत करिए डिबेट को। आप गाल गौरव बजा भाई जरा करके मुझे विषय को 2 डिबेट कर सेकंड रहे दे हैं। दे तो मैं विवेक आप भाई से जवाब नहीं क्वेश्चन आने देना पूछना चाहते चाह हैं। रहा हूँ। नहीं, जवाब दीजिए समाजवादी विवेक जी। चरित्र थोड़ी देर के लिए त्याग दीजिए। राकेश सचान का नाम सुन आपको लीजिए याद जवाब है? को। राकेश सचान का नाम आपको याद है? जवाब सुन लीजिए। आपकी मेरी बात पार्टी सुन के लीजिए। सांसद 83 थे, प्लाट में से आपकी 81 पार्टी प्लाट। के सांसद रहते उन्होंने जमीनें ऐलान कराई थी। हमने अरे भाई सुन तो टैक्सेशन की कार्रवाई लीजिए। शुरू कराई। अरे सुपुआ क्या से बात ऐसे करेंगे चलनिया आप? से 172 छेद। सुनिए विवेक जी, अभी आपको आप क्या राकेश सुने? सचान का नाम याद है? राकेश सचान सांसद थे आपकी पार्टी से। अरे थे कि नहीं थे? 81 बताइए प्लाट देखो। में 72 प्लाट उनके निकल गए आपकी पार्टी के कमर्शियल। सांसद थे कि इंडस्ट्रियल नहीं प्लाट थे? 72 हो गए, कब जांच कराओगे? आपकी हिम्मत है जांच पार्टी के कराइए। सांसद थे मुख्यमंत्री कि जी नहीं थे? इतने ईमानदार हैं, मैं चैलेंज करता हूं प्राइम टीवी के सांसद माध्यम थे से, कि नहीं उनके बताइए। खिलाफ जांच कराइए और हिम्मत है आपके तो यहाँ नतीजा का रहते आविष्कार करे करवाइए। भ्रष्टाचार दो शिष्टाचार। अरे आप बताइए ना, हमारे यहाँ आगे तो साहब नमामि भ्रष्टाचार गंगे में की थी। हजारों करोड़ तो आप घोटाला क्या कौन ठिकाना किया? पड़ रहे थे उस समय? हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है नमामि गंगे में। चले हो गया, चले हो गया, हो गया, हो गया। विषय में चर्चा हो। राकेश चले हो गया। सचान के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे? चले ठीक है। कब जांच करोगे? आप बताइए चैनल के माध्यम से। चले ठीक है, चले हो गया। मैं समाजवादी आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ चले हो विवेक गया, जी। चलिए। मैं आपकी मजबूरी हो गया। समझ सकता हूँ, इस बारे में मैं चलिए, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चर्चा महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर धीरे से शुरू होकर राकेश सचान तक पहुंच गई थी।
इस चर्चा के माध्यम से एक बात तो साफ निकल के आती है कि यहाँ पर दूध का धुला कोई नहीं है। सबके साथ में, सबकी पार्टियों में इस तरह के लोग हैं जो लगातार पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, पार्टी को निर्भर करता है कि वो ऐसे लोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब करेंगे और नजीर पेश कब करेंगे। पर यहाँ पर कार्रवाई करना कोई नहीं चाहता, सब कार्रवाई दूसरी पार्टी के लोगों पर करना चाहते हैं। पर यहाँ पर अगर इतनी बड़ी करेंसी मिल रही है तो यहाँ भी दोषी सांसद है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो भी एक नज़ीर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर नज़ीर बनना बहुत ज़रूरी है। पर उम्मीद हम करेंगे कि नज़ीर केवल यहाँ पर धीरेन्द्र साहू ही नहीं, नज़ीर उन तमाम नामों पर भी बननी चाहिए जिनके नाम तमाम तरह के घोटाले या अवैध रकम में या अन्य बातों में सामने आए हैं। अगर हम वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी, और जब शुरुआत खुद से करेंगे और जब वास्तव में यहाँ पर पार्टी, नेता, मंत्री, विधायक न देखते हुए केवल एक कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई आपकी न्याय संहिता के माध्यम से होनी पड़ेगी। उसमें किसी पार्टी का कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए और कोई भी बचाव नहीं होना चाहिए। तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेंगे और सोच सकते या हो सभी सकता है। अन्यथा इस तरह की रेट पड़ती रहेंगी, पैसा निकलता रहेगा और जनता यहाँ ठगी जाती रहेगी और जनता देखती रहेगी कि देखो ये हमारी ही गाड़ी कमाई का पैसा है, जो हमारे यहाँ के नेता जो सेवा करने की राजनीति में नहीं आए हैं बल्कि अपनी सेवा कर रहे हैं, ये पैसा बताता है कि जनता ठगी जा रही है। पर जनता भी यह फैसला करने वाली है, वो फैसला यहाँ पर 24 चुनाव में होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।